पर अब ना तेरी भाभी आने वाली है, उसके सामने उसकी ना कोई ज़्यादा तारीफ मत कर देना। लेकिन मम्मी मेरी सास के मुंह से ना कभी भी मैंने तारीफ के 2 शब्द नहीं सुने। तू ना चुप ही रह। बहू का भी कोई बर्थडे मनाता है बता? जन्मदिन कब है तेरा? 2 तारीख को। 2 तारीख को जन्मदिन मनाना है तूने अपना? अरे बेटा, तेरे आने से ना तेरी मम्मी तो मुझे भूल ही जाती है। तेरी खातिरदारी में लगी रहती है वो सारा दिन। आप तो अब यहीं पे हो, मेरी बेटी तो कभी कभी आती है। वो तो ठीक है। और आपकी खातिरदारी के लिए घर में बहू भी है, और मेरी बेटी तो बेचारी इतने दिन के बाद आई है। इतनी खुशी हो जाती है इसको तेरे आने की। और पापा फिर होगी खुशी? सब कुछ क्यों नहीं भूल होगी? जाती है ये। चलो तुम माँ बेटी करो बातें, मैं चलता हूँ अपने रूम। ठीक है। और मम्मी? बस बेटा ठीक है सब। और मम्मी भाभी कब तक आएंगे वापिस? बेटा तूने फोन ही बहुत ज्यादा लेट किया है, वरना तेरी भाभी तो जाती ही ना। बस अब आने वाली होगी, कह रही थी फोन पे दीदी पहुंचते हैं, बस मैं भी चलती हूँ साथ के साथ। चलो ठीक है मम्मी, फिर तो अब मेरी शादी को देख लो मम्मी, 2-3 साल हो गए हैं, फिर भी मेरा ना मन तरसता रहता है मायके आने के लिए। और भाभी का तो और मन करता होगा, क्योंकि उनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। बिल्कुल बेटा, मायके जाने का तो ना मैं भी अभी तक यही सोचती हूँ कि कब जाके आऊँ तुम्हारे मामा के घर। और तेरा भी ऐसे ही इंतजार करती हूँ, वैसे ही उसके मम्मी पापा हैं, मैंने तो ना कभी भी उसे मना नहीं किया जाने से। और वैसे भी तेरी भाभी तो है ही बहुत अच्छी। हाँ मम्मी सही बात है, भाभी तो देखो जॉब के साथ साथ सारा काम भी संभाल लेते हैं घर का। बिल्कुल, कोई भी घर पे गेस्ट आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, खाना बनाना सारे काम खुद देखती है, मुझे नहीं कभी हाथ लगाने देती काम को। मेरे को भी मम्मी भाभी करते रहते हैं फोन, हाल चाल तो पूछते ही रहते हैं फोन करके। हाँ बताती रहती है मुझे। और बहुत अच्छा व्यवहार है भाभी का तो। चल बेटा एक बात सुन मेरी। हाँ जी। तारीफ तो तू कर रही है अपनी भाभी की, और सच में तेरी भाभी है भी बहुत अच्छी, पर अब ना तेरी भाभी आने वाली है, उसके सामने उसकी ना कोई ज्यादा तारीफ मत कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सिर पे चढ़ जाए। नई बहू है, ज्यादा तारीफें करेंगे तो बिगड़ जाएगी। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, है तो घर की बहू ही ना। अरे मम्मी आप कैसी बात कर रहे हो? अब अच्छे को अच्छा नहीं तो और क्या कहेंगे हम? ये तो मम्मी आप ना मेरी सास वाली बात कर रहे हो। वहां पर ना मम्मी पूरा मोहल्ला, हर रिश्तेदार, हर कोई मेरे व्यवहार की, मेरे काम की तारीफ करता है कि सब कुछ अच्छे से संभालती है। लेकिन मम्मी मेरी सास के मुंह से ना कभी भी मैंने तारीफ के 2 शब्द नहीं सुने, कभी भी मम्मी देख लो। और 2 शब्द मम्मी मीठे बोलने से कुछ नहीं बिगड़ जाता मम्मी, उसमें भी आप कंजूसी कर रहे हो। ये बात मम्मी गलत है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। चल छोड़ तू अब इस बात को। दीदी। अरे भाभी आ गए आप? हाँ जी दीदी। ठीक हो और- दीदी आप? हाँ मैं तो बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? ठीक हो दीदी। सारे घर पे ठीक है दीदी सारे? हाँ सब ठीक है भाभी। दीदी जैसे ही ना मम्मी का फोन आया, दीदी आए, मैं तो तुरंत आ गई वहां से। चलो अच्छा किया भाभी। चल चाय पी ले, पीनी है तो हमने तो पी ली, अपनी बना ले तू। ठीक है मम्मी। ये मैं बना के दूं? नहीं मम्मी, लाती हूँ मैं बना के। मम्मी उस टाइम तो भाभी आ गए थे सामने, तो इसीलिए मैं आगे नहीं बोली आपसे कुछ। देखो तो मम्मी भाभी का कितना अच्छा व्यवहार है। और मम्मी हर कोई ना प्यार के 2 मीठे बोलों का भूखा होता है, और अगर हम उसमें भी कंजूसी दिखाएंगे तो फिर रिश्तों में मिठास कहाँ रह जाएगी मम्मी। तू क्यों इन्हीं बातों के पीछे पड़ी है? चल जाके जल्दी तैयार हो जा और हम मार्केट चलते हैं। वैसे भी तू इस बार बड़े अच्छे मौके पे आई है, 3-4 दिन के बाद तेरा जन्मदिन है। तुझे याद है ना जब तू छोटी थी, एक ड्रेस लेनी होती थी बर्थडे पे, और तू पूरी मार्केट घुमा घुमा के मुझे थका देती थी। और इस बार चल आई है तो अपनी मनपसंद जाके ड्रेस ले ले। चल तैयार हो जल्दी हाँ चल के। मम्मी बचपन पे के तो दिन ही क्या थे। और मम्मी अच्छी बात है, भाभी को भी अपनी पसंद की चीज मिल जाएगी। भाभी नहीं तेरी साथ में जा रही मार्केट?
क्यों मम्मी, भाभी क्यों नहीं जा रहे साथ में? भाभी का भी तो बर्थडे है, मेरे से एक दिन के फर्क पे तो उनका बर्थडे है, और उनका ससुराल में पहला बर्थडे है। मम्मी कैसी बात कर रहे हो आप? तू ना चुप ही रह। बहुओं का भी कोई बर्थडे मनाता है बता? अब पहले बर्थडे पे कुछ लेके दे दूंगी तो वो तो रिवाज ही बन जाएगा, फिर हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ लेके दो। बहुओं का नहीं हमारे में बर्थडे मनाते। मम्मी फिर से आपने ना मेरी सास वाली बात कर दी है। वो भी ऐसे कहते होते थे। मुझे मम्मी ऐसे लगता था जब मैं शादी करके उस घर में गई थी कि मेरा पहला बर्थडे है तो सभी कितने अच्छे से मनाएंगे कि इस घर में मेरा पहला जन्मदिन है। लेकिन मम्मी किसी को मेरा बर्थडे याद तक नहीं था, और जब मैंने बोला उनको कि मेरा बर्थडे है, मनाना है या कुछ ऐसा, तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी साफ साफ मना कर दिया कि बहुओं का भी कोई बर्थडे मनाता है। कोई गिफ्ट लाके देना तो दूर की बात थी, किसी ने विश तक नहीं किया था। मम्मी जब मम्मी मैंने अपनी सास से बात की ना कि मुझे मेरे जन्मदिन पे चाहे आप छोटा सा गिफ्ट दे दिया करो, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जॉब करती है, अपनी सैलरी में से जो मर्जी खरीद ले, लेकिन मेरे से कभी कोई उम्मीद मत रख ऐसी। तो मम्मी ये कोई बात तो नहीं हुई ना, आपके लिए भी और उनके लिए भी। आप भाभी के साथ तो ऐसा मत करो मम्मी। मुझे देख लो, हमेशा बस यही उम्मीद होती थी कि बड़े गिफ्ट की नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अगर वो छोटा सा भी गिफ्ट दे के मेरा बर्थडे याद रखते था ना, तो मुझे ऐसा लगता कि हाँ मेरी सास भी मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती है, मेरे बर्थडे को उन्होंने याद रखा। सिर्फ इतनी सी बात होती है मम्मी। हर बहू को यही उम्मीद होती है अपनी सास से कि वो उसे उसकी माँ की तरह प्यार करे। मम्मी मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हम बेटियां अपना सब कुछ घर परिवार छोड़कर किसी दूसरे घर में जाती हैं, अपने ससुराल में, तो वहां पर किसी दूसरे घर को, रिश्तों को, सबको अपना बनाती हैं। तो क्या ससुराल वाले अपनी बहू को अपना नहीं समझ सकते? उसे अपनी बेटी की तरह नहीं समझ सकते? ज्योति, हाँ जी मम्मी जी। जन्मदिन कब है तेरा? 2 तारीख को मम्मी। 2 तारीख को जन्मदिन मनाना है तूने अपना? नहीं मम्मी। क्यों नहीं मनाना? और देख, तूने मेरी वक्त रहते आंखें खोल दी। और अब देखना, जो मेरी बेटी ने सहन किया है वो मैं अपनी बहू को सहन नहीं करने दूंगी। और इसका बर्थडे मैं बहुत ही शानदार मनाऊंगी, और इसके बर्थडे तक तुझे जाने नहीं दूंगी। इसकी जो बर्थडे की पार्टी होगी उसका सारा इंतजाम तू नहीं करना है। और अब तुम दोनों जाके तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग करने चलते हैं। एक तो इसका बर्थडे है 1 तारीख को, तेरा है 2 तारीख को, हम दोनों बर्थडे मनाएंगे। ठीक है मम्मी। ठीक है, तैयार हो जाओ, चल के फिर चलते हैं मार्केट। तो कुछ घरों में बेटियों का जन्मदिन मनाया जाता है, बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, और जब बहू का जन्मदिन आता है तो कह देते हैं कि बहुओं का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। बहू का जन्मदिन मनाएंगे तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, उसे भी ये फील होगा कि यहाँ पे भी मुझे अपने मायके जैसा प्यार मिलता है। तो बहू का जन्मदिन जरूर मनाएं, और बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाएं। और आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय। इतने अच्छे हैं भाभी और मम्मी। हर कोई ना प्यार के 2 बोलों का ये देख लो मम्मी, हर बहू को ये उम्मीद होती है। वो थप्पड़ मारू तो उन्होंने क्या सैलरी चो ले लिया कर अपनी चो, या और कुछ हो रही थी। सास दी फीलिंग च चली गई सी तो पूरी इंज करन लगी भी मेरी सास मेरा बर्थडे आ। हाँ हाँ नहीं मम्मी। फीलिंग चल दोबारा शुरू कर।